बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, हालिया जो मौसमी हालात चल रहे हैं, पिछले दिनों जो है वो बारिश और उसके साथ जो है वो आंधी ने गंदम की फसल का काफ़ी नुकसान किया है। लॉजिंग हो गई है, गिर गई है, कहीं पे हल्का बैंड है, कहीं पे जो है वो जड़ तक जो है वो जिसे रूट लॉजिंग कहा जाता है वो सूरत हाल है। तो ऐसे में जो है अब गिरी हुई फसल के लिए जो मुख्तलिफ टाइम पे बिजाई की गई थी, मुख्तलिफ अब क्रॉप की स्टेजेस हैं, उस लिहाज से होने वाले नुकसान का जो अंदेशा है उसको कम करने के लिए ग़िज़ाई अज्जा का कौन सा स्प्रे कितनी दफ़ा जो है वो गंदम की कंडीशन के मुताबिक किया जाए, आया फंजीसाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके मुतलिक हम तफसील से बात करेंगे। गंदम के गिरने की सूरत में एक अहम चीज़ जो आपने नोट करनी है कि अगर गंदम जो है वो जड़ से गिर गई है, जैसा यहाँ आप देख सकते हैं ज़मीन के साथ लेट चुकी है, तो इसे टेक्निकली जो है वो रूट लॉजिंग कहा जाता है। ऐसी सूरत में जो है वो पैदावार के कम होने का खदशा ज़्यादा है। आपको हिफाजती इकदाम जो है वो करने चाहिए ताकि पैदावार जो है वो ज़्यादा मुतासर ना हो। लेकिन अगर आप देखते हैं कि हल्का सा जो है वो बैंड है, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, तो इसे जो है वो स्टेम लॉजिंग कहा जाता है। गंदम के गिरने की ये सूरत हाल जो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर आप हिफाजती तदाबीर कर लेते हैं तो जो थोड़े बहुत नुकसान का एहतमाल होता है उसे किसी हद तक जो है वो कंपनसेट किया जा सकता है। तो गंदम की वो फसल यहाँ पे हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं, ये दो प्लॉट्स जो हैं वो मौजूद हैं। एक जो है वो 26 नवंबर की काश है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो 3 नवंबर की काश है। ये जो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो डाइवर्स किस्म की आपको कंडीशन मिलेगी, तो वीडियो समझने में हेल्पफुल भी होगी। तो गंदम की वो काश जो 25 नवंबर या उसके बाद की है, ख़ास तौर पर अगर वहाँ पे लॉजिंग हो गई है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी पैदावार पे जो है वो ज़्यादा मनफी असरात पड़ेंगे। जहाँ पे पोलिनेशन का अमल जस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है या अभी जो है वो हो रहा है, जैसे ये सामने का फील्ड है, तो कोशिश करें वहाँ पे जो है वो आप 2 स्प्रे करें। अब उस स्प्रे में आपने शामिल क्या चीज़ें करनी है, देखें जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो तो ये है कि ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 से 1.5 किलो पोटाश और 1 किलो जो है वो यूरिया, और उसके साथ अगर आप कोई अमाइनो एसिड जो है वो मिक्स कर लेते हैं, जिनमें रिलाय और क्वांटस, रिलाय कैंजो कंपनी का है और क्वांटस जो है वो सेंजेंटा का है, ये निस्बतन सस्ते हैं और इस स्टेज पे ये बेहतरीन कारगर साबित होंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। नहीं तो दूसरी तरफ जो है वो फिर यूरिया और पोटाश का स्प्रे है। अगर जो है वो आप ये चीज़ें जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है या अफोर्ड करने का मसला है, तो एटलीस्ट जहाँ पे जो है वो गंदम आपकी गिर चुकी है वहाँ पे जो है वो 2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में जो है वो हल करके आप जहाँ जहाँ पे गंदम जो है वो गिरी हुई है उसके कम से कम जो है वो 2 स्प्रे, और हर स्प्रे के दरमियान जो है वो 7 दिन का वक्फा आपने रखना है। जैसे ही आपको मौसम जो है वो कुछ मिलता है, आपको लगता है कि 8 से 10 घंटे जो है वो बारिश वगैरह का चांस नहीं है, तो कोशिश करें ठंडे के टाइम में 4 बजे के बाद, यानी कि असर के टाइम में आपने स्प्रे करनी है। तो रही बात जो है वो फंजीसाइड की, तो जो पछेती काश थी उनमें अक्सर जगह पे जहाँ पे फंगस का अटैक हुआ है, किसान भाइयों ने जो है वो स्प्रे अगर आपने कर लिया था फंजीसाइड, तो वेल एंड गुड, आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया तो आप उन खेतों को, ख़ास तौर पर जहाँ पे पछेती काश है, उनको क्लोजली मॉनिटर करते रहें, और अगर फंगस का अटैक नज़र आए तो फिलफौर जो है वो आप कोई भी अच्छा फंजीसाइड जो है वो स्प्रे कर दें। ख़ास तौर पर अगर अगले दिनों में भी बारिशें आती हैं, नमी का तनासब बढ़ता है, तो फिर फंगस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब आप आते हैं दूसरी तरफ। अगर जो है वो आपने अगेती काश की हुई थी और इस तरह की सिचुएशन है, ये देखें दाना जो है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बन चुका है, सिट्टे ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। तो इस तरह की गंदम की अगर लॉजिंग हो भी गई है, गिर भी गई है, तो उसमें जो है वो किसी किस्म की आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मे भी थोड़ी बहुत 2, 3, 5% तक पैदावार जो है उसके कम होने का अंदेशा है। अदरवाइज़ जो है ये गंदम जो है वो सेफ़ है। उसके बाद जो है तीसरी सिचुएशन जो है वो है दरमियानी काश्त की, यानी कि जो टाइम पे काश्त की थी, ऐसी गंदम ने जो है वो अब तक अपना दाना मुकम्मल कर लिया है। जैसा यहाँ पे आप देखें, दाने का साइज़ तो मुकम्मल हो चुका था लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ और उसमें दूधियापन जो है वो गाढ़ा नहीं है। तो इस तरह की गंदम को जो है वो बेहतर है कि आप एक स्प्रे अगर कर लेते हैं तो वो बहुत मौसर साबित होगा। जो बेहतर कॉम्बिनेशन है वो तो यही है कि आप 1.5 किलो जो है वो पोटाश, 1 किलोग्राम यूरिया और साथ में अगर कोई अमाइनो एसिड मिक्स कर लेते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। नहीं तो जो है वो पोटाश को आप स्किप करके यूरिया और अमाइनो एसिड का अगर स्प्रे कर देंगे तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो मौसर है, और इस तरह की गंदम की जहाँ पे सिचुएशन है वो वहाँ पे जो है वो पैदावारी लॉसेस को जो है वो मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी इस तरह की कंडीशन में अगर गंदम है तो उसे फंजीसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दाना मुकम्मल हो चुका है। इन दी एंड अगर मुख्तसर बात की जाए तो आपकी वो कास्ट जो 25 नवंबर या उसके बाद की थी, उसकी पैदावार गिरने से जो है ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है।
उसके लिए जो है वो आपको इक़दामात करने चाहिए ताकि आपके पैदावारी लॉसेस जो हैं वो मिनिमाइज़ हों। जबकि दूसरी तरफ ऐसी गंदम जहाँ पे जो है वो कलर चेंज हो चुका है या दाना मुकम्मल बन चुका है और दाने में जो है वो दूधियापन गाढ़ा हो चुका है, तो वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो फिर जो कम्बिनेशन बताए गए हैं आप उनके मुताबिक जो है वो अपने फील्ड को स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन पैदावारी लॉसेस जहाँ पे गंदम गिर चुकी है वहाँ पे किसी ना किसी हद तक लाजमी आएंगे। उसकी वजह यह है कि गंदम जो खड़ी रह के पक जाएगी उसका और जो गिरने वाली है उसका पैदावार में फ़र्क जो है ये डेफिनेट है। लेकिन अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखें और उशर की जो है वो नीयत कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करने वाले हैं, वो बेहतर कारसाज हैं। जहाँ पे गंदम जो है वो गिर के लॉसेस के या पैदावार में कमी के इम्कानात हैं, वहीं पे जो है वो आने वाले 15 दिनों में टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से कम है, जो कि जो गंदम की फसल खड़ी है या यहाँ तक जो गिर भी गई है उसके लिए बहुत मुआवन साबित होगा। इससे जो है वो दाने की मुकम्मल भराई बेहतर होगी, वज़न में इजाफा होगा और अच्छी पैदावार जो है इंशाल्लाह हासिल होगी।